हेलो गाइस, कैसे तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो भाई वीडियो जो लेट हुई है उसका रीजन ईद है। मतलब ईद आ गई थी, सबको पता है। एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। एंड वैसे भी यार आजकल जो है अपने वीडियो के जो यूनिक टॉपिक्स है ना वो ढूंढना काफी मुश्किल हो गए हैं। मतलब तुम लोगों को पता है मैं कंपैरिजन वीडियोस भी तभी बनाता हूँ जब उसकी बहुत ज्यादा नीड होती है, कोई बैटल को क्लियर करना होता है। एंड आज की ये वीडियो का आइडिया भी मुझे गाइस अपनी सोलो लेवलिंग का जो एनिमे का टीजर ड्रॉप हुआ है, लाइक टाइम हो गया, हफ्ता हो रहा होगा उसको ड्रॉप हुए हुए। तो जब वो ड्रॉप हुआ था तो उससे मेरे को इस वीडियो को आइडिया आया, क्योंकि गाइस सोलो लेवलिंग का जो अपना मेन कैरेक्टर है संग जिन वू, जो कि समझ लो असल में सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर था एंड अब वो अपनी सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। तो ये लिस्ट समझ लो उसी के आइडिया से आई। सो थैंक्स टू संग जिन वू। बाकी आज बात होने जा रही है उन कैरेक्टर्स की जो अपने यूनिवर्स में बहुत ही वीक थे, कुछ जो है सबसे ज्यादा वीकेस्ट थे, बट गाइस थ्रू सम हार्डशिप अब उनसे ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बगैर कोई वक्त जाया करे चलते हैं अपनी सीधी मेन वीडियो की तरफ। एंड जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना मत भूलना। स्पेशली मैं ये बात उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मेरी वीडियोस काफी वक्त से देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई मीन कम ऑन गाइस, वी नीड टू हिट 100K इन दिस ईयर, सो कम ऑन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी गो। तो यार लिस्ट जो है ना आज की, वो मैं शुरू करूंगा अपने तंजीरो कमादो से, जो कि डीमन स्लेयर एनिमे से है। एंड ये एनिमे गाइस वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। एंड अपना जो ये तंजीरो है इसकी कहानी जो है तकरीबन सभी को पता है, बट यहाँ पर मैं अगर तुम लोगों से अभी थोड़ी व्हाट इफ वाली बात करूं तो भाई यहाँ पर अपना तंजीरो जो है वीक था। बस सीन यहाँ ये है कि अगर उस रात को तंजीरो अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाता ना, जिस दिन उसकी फैमिली का समझ लो काम खत्म हुआ था ना, मतलब क्या बोलूं मैं, मर गए थे, मतलब इतना ब्रूटली वो मरे थे तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा सही से। तो खैर उस रात अगर तंजीरो वो घर लेफ्ट नहीं करता तो फिर अपना तंजीरो आज इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता एंड मेरे ख्याल से अपनी सीरीज भी नहीं होती, सीरीज खत्म हो चुकी होती उसी वक्त, क्योंकि तंजीरो भी अगर उस वक्त होते तो वो भी मर जाता। बट वो जो गाइस उसके साथ हादसा हुआ ना, उस एक्सीडेंट ने समझ लो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फक बना दिया। मतलब एक ही बहन बची है इसकी, उसको बचाने के चक्कर में माया गाय ने इतनी मेहनत करी कि वो अब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में गिना जाता है। एंड आने वाले वक्त में मांगा में तो वो ऑलरेडी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन ही चुका है, बट आने वाले वक्त में एनिमे में भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर है कैनेगी केन फ्रॉम टोक्यो गहोल एनिमे से। एंड यहाँ जो भाई वो सबसे इनोसेंट काइंड किड्स जो होते हैं ना, वो समझ लो अपना कैनेगी ही था। मतलब जैसे बच्चे हमारे पेरेंट्स चाहते थे ना कि उनको काश मिलते, वैसा समझ लो ये बच्चा था। लाइक इसके साथ कोई ट्रेजिक एक्सीडेंट होता है बस, जो कि इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट घोल के साथ फ्यूज होने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से ये खुद भी एक घोल बन जाता है। एंड घोल्स बेसिकली यार एक अपने यूनिक टाइप के वैम्पायर जैसे होते हैं जो कि लोगों का खून पीते हैं, उनको खाते हैं ज़ॉम्बी की तरह। लाइक उन सबका ये मिक्सचर है, बट एक नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि ये कुछ अपने अंदर से भाई वेपन भी बना देते हैं। तो बाकी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई अपने कैनेगी जो था वो बहुत ही ज्यादा सोबर बच्चा था, जो कि अब लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुका है उस हादसे के बाद। एंड अच्छा है गाइस ये कि जैसे हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसा बच्चा होता सोबर सा, तो सोचो अगर हम लोग के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता और हम लोग अपने कैनेगी की तरह रूथलेस मॉन्स्टर बन जाते। आई मीन व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, आई एम किडिंग, जस्ट बी गुड विद योर पेरेंट्स गाइस। अब यहाँ नंबर 8 की बात करें तो भाई यहाँ पर है देखू, ऑल्सो नोन एज इजुगु मिडोरिया फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया एनिमे से। एंड देखू यहाँ लिटरली माय गाय वाज वीक एज फक अंटिल ऑल माइट गेव हिम अ बाल। लाइक नो किडिंग, ऑल माइट ने इसको लिटरली अपने सर का बाल तोड़ के दिया था, जिसकी वजह से देखू के अंदर पावर्स आई, उसको क्वर्क मिला वन फॉर ऑल। एंड यहाँ पर भी अपना देखू जो है उस वर्ल्ड में गाइस पैदा हुआ था जिस वर्ल्ड में कोई ना कोई पावर के साथ पैदा होता ही है, एंड उस पावर को वो लोग क्वर्क बोलते हैं अपनी दुनिया में। तो यहाँ पर अपने ऑल माइट ने उसकी हेल्प की, एंड जब से ऑल माइट ने उसको अपना क्वर्क दिया है तो भाई अपने देखू ने बहुत मेहनत की है, एंड इतनी मेहनत की है कि अब इसको एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं। एंड आने वाले वक्त में तुम सभी को पता है कि ये कितना ओपी होने वाला है। एंड अभी अगर मैं तुम लोग को इसका टियर लेवल बताऊं तो वो लिटरली अपना माउंटेन लेवल है, लाइक माउंटेन लेवल से भी थोड़ा सा आगे है, 7+A है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 7, जहां है हम सबका चाहिए अ मैनिएक टू सोसाइटी एरेन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन एनिमे से। एंड यहाँ कुछ लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट एनिमे है, कुछ लोगों के लिए गोट एनिमे है, विच आई एम नॉट गोना लाई। बाकी काफी लोगों को ये एनिमे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं इसको कोई गोटेड एनिमे नहीं बोलूंगा। खैर मैं भी तुम लोग को ये कहाँ लेके जा रहा हूँ, सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि भाई अपना एरन जो है वो भी बहुत मासूम बच्चा था, वो बस एक समंदर की सैर करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ, बट उसके साथ सीन ये होता है कि उसके इलाके में ज़ॉम्बी घुस जाते हैं जो कि उसकी अम्मी को जिंदा खा जाते हैं। एंड देन उसको रियलाइज होता है कि उसके बाप ने उसके अंदर टाइटन की पावर्स डाली हुई थी। मतलब
उस वक्त रियलाइज नहीं होता है, थोड़े वक्त बाद रियलाइज होता है। बट जब भी गैस उसको इस बात का रियलाइज होता है, उसको इस बात का पता चलता है कि उसके अंदर फाउंडिंग टाइटन की पावर्स हैं एंड वो टाइटन क्या क्या कर सकता है, तो माय गाय वाज नॉट ह्यूमन। लाइक लिटरली उसने उस वक्त ह्यूमैनिटी लेफ्ट कर दी थी। उसका दिमाग क्या हो गया था किसी को नहीं पता। लाइक वो अभी रिसेंटली पूरी दुनिया के लोगों को मारने के लिए निकला है अपने कोलोसल टाइटन्स की पूरी फौज के साथ। तो यहाँ पर इस बंदे को तुम मॉन्स्टर से कम बोलोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइक ये तो मॉन्स्टर के भी नेक्स्ट लेवल पर है। एंड हाँ, ऑब्वियसली ये तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि ये कभी वीकेस्ट हुआ करता था, बट अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन नंबर 6 एंड यहाँ है आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर एनिमे से। एंड आस्था माय गाय इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन। आई मीन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने मुझे गाइस बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड करा है। ट्रूली ये एक ऐसा बच्चा था जो कि मैजिक वर्ल्ड में बॉर्न हुआ था विदाउट एनी मैजिक के ही। एंड अनलाइक देखो जिसको इतना हेट नहीं मिला बल्कि सपोर्ट ही मिला, खाली उसका बागो वो फ्रेंड ही उसकी लेता था। बट अपना जो गाइस आस्था की स्टोरी है इसको समझ लो बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है। ये इतनी ज्यादा हार्डशिप से गुजरता है कि मेरे ख्याल से ये देखू वगैरह तंजीरो वगैरह भी होते ना तो वो हार मान लेते। लाइक आई एम नॉट कंफर्मिंग, ओके, सो प्लीज डोंट हर्ट मी इन कमेंट सेक्शन। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आस्था भाई बहुत ही ज्यादा कोई नेवर गिव अप वाला बंदा है, फुल मोटिवेशनल बंदा है। एंड आज जिसके मुकाम पे है उसको देख के कोई बोल नहीं सकता था कि ये भाई इतना स्ट्रांग हो सकता है। इसने बेसिकली अपने अंदर एंचाई मैजिक की पावर्स को अनलॉक कर लिया। एंड ये गाइस एक ऐसा डार्क मैजिक है जो कि हर तरह के मैजिक को न्यूलिफाई कर सकता है, मतलब उसका असर खत्म कर सकता है। सो इट्स जस्ट अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम। एंड इस सीरीज के एंड में ऑब्वियसली माय गाय इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अम ऑल, क्योंकि इसने अपने डीमन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है। एंड वो इस ब्लैक क्लोवर की न्यू मूवी भी आने वाली है, सो बी रेडी। क्या पता इसी साल में हम लोग को देखने को मिल जाए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा हाइप्ड हूँ। बाकी यार ड्रैगन बॉल की मूवी ने मेरा दिल तोड़ दिया, मतलब मैं तुम लोग को पूरा रिव्यू दूंगा इसको, सही है। पहले एक बार ये रिलीज हो जाए, तुम लोग सब देख लो, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू दूंगा। तो खैर अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 5 की, जिस पर है अपना नारुतो उजुमाकी फ्रॉम नारुतो एनिमे से। एंड यहाँ अब मैं तुम सबको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये एक गोटेड कैरेक्टर है। एंड अगेन मैं तुम लोग को रिमाइंडर दे दूं कि गोटेड मीन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इसको तुम एक गोड कैरेक्टर भी बोल सकते हो, एंड ये जिस एनिमे से है उसको भी तुम गोड बोल सकते हो, मतलब बोल क्या सकते हो, नारुतो एनिमे का दूसरा नाम ही गोड है। एंड यहाँ पर नारुतो परफेक्टली गाइस इसी टाइप की लिस्ट के लिए समझ लो बनाया गया है। लाइक गाइस इसकी जो रेवोल्यूशन हमें दिखाई है वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट की, वो समझ लो कोई नेक्स्ट लेवल की है। माय बॉय लिटरली जब पैदा हुआ था ना, तभी से इसके साथ बहुत बुरा होना शुरू हो गया था। लाइक निंजा वर्ल्ड में ये पैदा हुआ था, इसको निंजा की चीजों का एन भी नहीं आता था। इसके बाप ने पैदा होते ही इसके अंदर जिंजूरी की डाल दिया था, मतलब कुरामा जिसको कभी डीमन फॉक्स के नाम से जाना जाता था, उसको इसके अंदर सील कर दिया था। एंड फिर उसको एक बूढ़े इंसान के ऊपर छोड़कर उसको अनाथ कर दिया था, मतलब दोनों अम्मा अब्बा उसी वक्त मर गए थे। एंड डीमन फॉक्स उसके पेट में सील होने की वजह से उसको भाई बहुत हेट मिलता है। एंड मैं भी शायद इस कहानी को कुछ ज्यादा ही डार्क करके बता रहा हूँ तुम लोग को। खैर चलता हूँ मैं यहाँ पर सीधे मेन मुद्दे पर, एंड वो ये है कि भाई नारुतो भाई जितना वीक था ना, तो वो आज उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक रिसेंटली अपने ब्रियान मोड में ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है अपने ही यूनिवर्स में। यस ऑब्वियसली। सो गाइस जितना आज नारुतो ने दर्द एंड हेट एंड जितनी भी मतलब सारी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थिंग्स है ना, वो सब जो झेली है इसने, वो आज सब बराबर हो गई हैं। लाइक उसके दिल का हाल तो हम नहीं जानते, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बट जिस तरह हमें दिखाया गया है उस तरह से हम ये बात बोल सकते हैं कि हाँ भाई अब नारुतो जितना भी प्यार डिजर्व करता है वो सब उसको मिल रहा है। उसको अब हर किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया है अपनी आंखों में, एंड वो एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल कैरेक्टर बन चुका है। सो अब यहाँ पर बारी आई है मेन कैरेक्टर की, जिसकी वजह से आज की ये लिस्ट पॉसिबल हुई। एंड गाइस यू गॉट द आइडिया कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना लिटरली और कोई नहीं संग जिन वू पर बात कर रहा हूँ। यस जो कि अपना सोलो लेवलिंग एनिमे से है, एंड जो कि कभी कोई सबसे वीकेस्ट हंटर हुआ करता था इस एनिमे का। एंड अगर मैं तुम लोग को ज्यादा स्पॉइल ना करूं, बस कुछ मेन पॉइंट्स बताऊं, तो इस एनिमे में बेसिकली डंजन्स होते हैं जिसके अंदर घुस के उसके अंदर के ऑब्स्टिकल्स एंड जितने भी थ्रेड्स वगैरह होते हैं उन सबको खत्म करना होता है। एंड ऐसे भाई बहुत सारे डंजन्स हैं वहां पर, एंड जिस भी डंजन्स में आज तक अपना संग जिन वो घुसा है उसमें समझ लो वो मरी हुई हालत में निकला है और किसी न किसी की हेल्प की वजह से बच निकला है बस। तो यहाँ पर सीन ये है कि एक दिन ऐसा होता है कि भाई डंजन में फंसे हुए होते हैं, बट एक और डंजन इनको देखता है एंड उसके अंदर ये घुसते हैं। एंड उसके अंदर घुसने के बाद जितने भी इसके साथ जो लोग होते हैं वो सब तो मारे जाते हैं बहुत ब्रूटली, बट ये भाई अपने ग्रीक मिथोलॉजी में कुछ ज्यादा गुस्सा होता है। एंड वो जो अंदर के उसके स्टैचूज थे ना, वो समझ लो कुछ ग्रीक मिथोलॉजी से रिलेटेड थे, जिसकी वजह से वो उनकी थोड़ी बहुत मूवमेंट समझ पा रहा था। तो भाई उसने वहां पर दिखाई अपनी करेज, उसने अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में अपनी जान देना चाहिए, उनसे वो लड़ना चाहा, बट तुम्हें पता वो कितना वीक था, इसलिए वो नियरली मरने ही वाला था। तभी जैसे वो मरने वाला
वाला होता है उसके सामने लिखा हुआ आता है कि भाई तुमने अचीव कर ली है आज की क्वेस्ट जो कि थी करेज ऑफ वीकेस्ट। समझ रहे हो ना, मतलब उसको बहादुरी दिखानी थी अपनी कमजोरी की, मतलब जितने भी कमजोर है बट उसको बहादुरी दिखानी थी एंड उसने वो दिखा दिया। तो गाइस इस वजह से उसको गाइस प्लेयर बना दिया गया एंड जो प्लेयर जब से वो बना है तो भाई उसके पास बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं। मैं तुम लोग को बहुत ज्यादा शॉर्ट करके बता रहा हूँ, जितना भी फन था वो सब मैंने तुम लोग को बात के लिए छोड़ दिया है। ये एनीमे जब आएगा समझ लो धमाका करने वाला है, तुम लोग खुद देखना अपनी आंखों से। बाकी यहाँ पर मैं तुम लोग को इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा बताऊं तो भाई इसकी जो बॉडी है वो समझ लो हर चीज की इम्यून हो चुकी है। लाइक जो भी कोई अपना डिसीज है या फिर पॉइजन है एंड या फिर अपना फिजिकली एंड इंटरनली जो भी चीज उसकी बॉडी को डैमेज दे सकती है तो उससे वो इम्यून हो चुका है। माय मैन कैन लिटरली क्रिएट हिज ओन पॉकेट डायमेंशन जहाँ ये किसी को भी ट्रैप कर सकता है जब तक कि वो खुद चाहे। इसकी सबसे मोस्ट टेरिफाइंग पावर्स जो है वो है ड्रैगन फेयर एंड मरे हुए लोगों को जिंदा करना अपना एक एज अ वन ऑफ द शैडो सोल्जर बनाकर, जो कि बहुत ही कोई ओपी होता है। लाइक यहाँ पर मैं तुम लोग को पहले ड्रैगन फेयर का बताऊं तो यहाँ पर लिटरली अपना ये बंदा इस पावर की यूजेज से पूरी अर्थ को शेक कर चुका है एंड इस पावर का जो काम है वो लिटरली लोगों के दिलों में फियर पैदा करना है। लाइक इससे जितने भी वीक कैरेक्टर होंगे ना वो इसके सामने समझ लो मूव ही नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर डर ही इतना आ जाएगा कि उनकी बॉडी ही मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये है ड्रैगन फेयर। दूसरी जो मेन थी जो मैंने तुम लोग को बताई थी वो है जो मरे हुए लोगों को जिंदा करता है एज अ वन ऑफ हिज ओन शैडो सोल्जर। तो भाई ये जो पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। समझ लो अगर ये किसी को भी मार देना, लाइक एग्जांपल मैं तुम लोग को बताऊं कि अगर गोकू को ये गलती से मार दे तो उसको ये जिंदा कर सकता है अपना स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर बनाकर। मतलब तुम लोग खुद सोच सकते हो कि ये गोकू का शैडो सोल्जर जब बनाएगा अपना तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। वेल इसके लिए उसको गोकू को मारना पड़ेगा। मैंने तुम लोग को खाली एक मिसाल दी है कि ये जो इसकी टेक्निक है वो कितनी ओपी है। बाकी और भी बहुत सारी पावर्स हैं एंड अगर मैंने यहाँ पर भाई कुछ भी थोड़ा बहुत गलत बोल दिया हो तो उसके लिए अभी से सॉरी। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में राइट करना मत भूलना अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो। भाई अब तुम लोग होने वाले हो बहुत ज्यादा हाइप्ड क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 पर जो कैरेक्टर है उसने समझ लो धूम मचाई हुई है आजकल इंटरनेट पर। लाइक तुम लोग को अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं यहाँ पर किसकी बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ नंबर 3 पर मैंने रखा है अपने साइटामा को फ्रॉम वन पंच मैन एनिमे से। एंड ओह बॉय अभी जो मांगा चल रही है वन पंच मैन की वो तो बस समझ लो भाई ओपी है। यहाँ पर अपना कॉस्मिक गारो वर्सेस साइटामा के जितने भी जो चक्कर चल रहे हैं ना, मैंने पूरी वीडियो इस पर बनाई हुई, तुम लोग जाकर जरूर देखना। तो यहाँ पर जितने भी ये सीन है ना कॉस्मिक गारो वर्सेस साइटामा के, तो भाई अगर ये नहीं होते ना आज, अगर मतलब समझ लो ये चैप्टर नहीं आया होता, मैंने ये वीडियो थोड़े टाइम पहले बनाई होती तो मैं आज अपने संग जिन वू को साइटामा से ऊपर रखता। बट अब जबकि हमने अपने कॉस्मिक गारो वर्सेस साइटामा की फाइट्स देख ही ली है एंड हमने ये भी देख लिया कि भाई साइटामा ने जब अपने ट्रू स्ट्रेंथ के टीजर जो हमें दिखाए हैं तो भाई वो करंटली अपने साइटामा को अपने संग जिन वू जैसे कैरेक्टर से तो आराम से ऊपर रखते हैं। लाइक मैं जो यहाँ पर कह रहा हूँ वो ये है कि साइटामा कैन क्लैप संग जिन वू एंड ऐसा मैं यहाँ पर यूं बोल रहा हूँ कि भाई मांगा में साइटामा के ऊपर अपने फिजिक्स के लॉ अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं। लाइक हम लोगों ने सुना था ऐसा बट कभी सही से देखने को ना मिला, बट अब जबकि देखने को मिल गया है तो वो चीज यहाँ ये है कि भाई माय मैन ने इजीली हाइपर डायमेंशनल पोर्टल्स को ऐसे हाथ से पकड़ा और ऐसे ही साइड में उठाकर फेंक दिया। एंड टेबल फ्लिप का तो बस पूछो ही मत, लिटरली भाई साइटामा ने अपने एक हाथ से प्लेनेट को पूरा पलट के रख दिया। मतलब ये जो सीन है ना एंड जब वो एनिमेट होगा तो बस पूछो मत कितनी तबाही होने वाली है। और हाँ भाई यार आजकल जो ये फैन एनिमेशन जो चल रही है बहुत, वो इतनी ज्यादा ओपी हो चुकी है, इतनी ज्यादा ओपी हो चुकी है कि भाई देख के रोंगटे तो खड़े हो ही जाते हैं। बट असल में जो भी अपने ओरिजिनल स्टूडियो वाले होते हैं उनसे भी समझ लो कोई फैन एनिमेशन लाख गुना अच्छी हो गई है। एंड अगर जहाँ पर ऐसा होता है ना तो भाई ये सच बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, हाइप खत्म हो जाती है सारी। जितनी भी हाइप होती है ना कि उस एनिमे में जब हम सीन देखने वाले हैं तो वो हाइप सारी खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ पर मैं कोई हेट नहीं दे रहा हूँ अपने फैन एनिमेशन में, भाई यहाँ पर बहुत मजा आता है फैन एनिमेशन देखने में। बट यहाँ पर कहानी यहाँ पर सीधी सी यही है कि वो सारी की सारी हाइप को मार देती है ओरिजिनल एनिमे की। एंड मैं भी यहाँ पर साइटामा की बात करते करते फैन एनिमेशन पर चले गया लॉल। बाकी अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो यहाँ अब और कोई नहीं अपना सन गोकू है फ्रॉम ड्रैगन बॉल एनिमे से। एंड यहाँ पर गाइस कुछ भी बोलने से पहले तुम लोग यहाँ पर मेरी बात पूरी सुन लो। तो मैंने यहाँ पर अपने सन गोकू को ये इसलिए लिया है वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में क्योंकि भाई अपना जो सन गोकू है वो अपने यूनिवर्स में एक वीकेस्ट वॉरियर की रेस में पैदा हुआ था जिन्हें लो क्लास वॉरियर बोलते हैं। मतलब आज अगर गोकू की अम्मा अब्बा होते ना जिंदा और प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता तो गोकू माइट भी अपने यूनिवर्स का वीकेस्ट मेंबर होता। आई मीन लुक एट द लॉजिक गाइस। खैर लिस्ट में इसको लेने का रीजन यहाँ पर ये है कि एक बात तो ये क्लियर करनी थी कि अब भी ये साइटामा को बीट कर सकता है एंड सन जिन वू को भी आराम से बीट कर सकता है। एंड दूसरी बात यहाँ पर इसको लेने की ये थी कि भाई इसको जो नाम के आगे लेबल लगता ना वो लगता है लो क्लास वॉरियर का। बट आज ये बंदा लाइक लिटरली अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ चुका है। इसने लिटरली एंजल्स के लेवल पर स्टेप रख दिया है
एंड आई थिंक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अंदर भी गाइस अपना गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही है। बीरस को असाइड कर रहा हूँ बस, बीरस भाई अलग ही डिफरेंट ब्रीड है, पता ही नहीं उसका क्या सीन है, वो तो भाई बहुत ओपी है। यहाँ पर अपना गोकू इतना स्ट्रॉन्ग है कि सारे गॉड्स ने इसको भाई अपनी रिस्पेक्ट दी है, लाइक लिटरली इसके लिए खड़े हुए हैं वो लोग। एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भाई कोई बच्चों वाली चीज नहीं है, कोई भी इसको अचीव नहीं कर सकता है ऐसे ही। एंड यहाँ पर अपना बेशक गोकू दूसरे यूनिवर्सेस के लिए बचपन में स्ट्रॉन्ग हो, बट अपने ही यूनिवर्स में अगर उसको हम कंपेयर करें तो वो बहुत वीकेस्ट था। बट अब जबकि वो समझ लो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के नाम से जाना जाता है पूरी साइंस रेस में और माइट भी पूरे यूनिवर्स में, तो फिर यहाँ पर समझ लो बात ही खत्म ना यार। तो अब यहाँ पर नंबर 1 की बात करने से पहले तुम लोग को मैं रिमाइंडर दे दूं कि भाई मेरा सेकंड गेमिंग चैनल भी है यार, जाओ वहाँ जाकर सब्सक्राइब करो जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है। वहाँ पर मैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, एक ऐसी शुगल में छोटी वीडियो डाली है, वो जाके जरूर देखना। एंड हो सके तो यार इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करो, वहाँ पर मैं अपनी स्टोरीज में सारे के सारे अपडेट्स तुम लोग को देता रहता हूँ। तो अब यहाँ पर नंबर 1 की बात आई है, तो यहाँ पर मैंने रखा है भाई अपने साइमन को, जो कि गुरेन लगान एनिमे से है। एंड एज ऑलवेज तुम लोग को पता है कि मैंने ये स्लो क्यों बोला है। तो भाई अपना ये जो गुरेन लगान एनिमे है ना, ये समझ लो पूरा मोटिवेशनल एनिमे है। इस एनिमे के अंदर लॉजिक मत ढूंढना तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन ही तुम लोग को देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। मतलब तुम लोग सीन यहाँ पर ये देखो कि अपना साइमन जो है वो कभी एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था, लाइक छोटा बच्चा जो कि अपने ड्रिल की मदद से जमीनों में सुरंगें बनाया करता था, सुराख किया करता था, एंड जमीन के अंदर वो रहता था। इस बात को कंसीडर करना कि वो जमीन के अंदर रहता था। बट ये सीरीज इतनी मोटिवेशनल है कि इसके अंदर दिखाया कि भाई तुम जो चाहो वो कर सकते हो। माय गाय लिटरली जमीन के अंदर रहते हुए भाई इतना आगे निकल गया कि अब वो यूनिवर्स के अंदर रह रहा है। जहां वो जमीन के अंदर होल कर पाता था अपनी ड्रिल से, वो अब अपनी वही ड्रिल से यूनिवर्स में होल कर सकता है। एंड यहाँ पर वो अपनी वही ड्रिल से एंटी स्पायरल जैसी बीइंग को, जो कि नाई ओमनिपोटेंट गॉड था, उस तक को मार चुका है, उसके अंदर तक होल कर चुका है। मतलब ये एनिमे का तुम लोग लॉजिक में तुम लोग को फिर बोल रहा हूँ भाई इग्नोर मारना, वरना क्योंकि तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई एक नॉर्मल ह्यूमन एक गॉड लेवल पर ऐसे कैसे पहुंच गया, एंड वो एक गॉड से कैसे अपने हैंड टू हैंड फाइट कर रहा है, उसको पील रहा है, उसके अंदर कहां से इतनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आई, समझ रहे हो। सो एज आई सेड ये पूरी मोटिवेशनल एनिमे है। एंड यहाँ पर सिंपल सी मोटिवेशन भाई इसकी ये है कि जो बंदा जमीन के नीचे रहता था वो अब अपने आसमानों के अंदर रह रहा है। एंड यहीं से ये बात जाहिर होती है कि भाई नेवर स्टॉप बिलीविंग योरसेल्फ, जस्ट कीप गोइंग। क्या पता तुम लोग भी साइमन की तरह लॉजिक की माँ बहन कर दो एक दिन लॉल। तो गाइस अब होती है आज की लिस्ट पूरी। होप करता हूँ तुम लोग को अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो तुम लोग को पता है क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना, ऑब्वियसली चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, सेकंड चैनल को भी चेकआउट करना मत भूलना। एंड हाँ, जाने से पहले मैं तुम लोग को कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर 60K सब्सक्राइबर भाइयों। एंड नाउ वी आर ऑन आवर 70K रोड, सो लेट्स हेड टू देयर विदाउट स्टॉपिंग। एंड नाउ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टिल देन।